दादाजी जल्द ही संयोगिता को लेकर रिजॉर्ट आ गए और अंदर तक उसे छोड़ने भी आए। अभी अभी जो संयोग खुशी से मुस्कुरा रहा था, दादाजी और संयोगिता को आते देख संयोग की वो मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। वो जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें रोकता, उससे पहले ही दादाजी आ गए और उन्होंने संयोग को कुछ भी कहने से पहले आंखें दिखाई। संयोग ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। साहिल आगे आया और दादाजी के पैर छू बोला, दादाजी कैसे हैं आप? दादाजी ने कहा, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। निहारिका भी आगे आते बोली, नमस्ते दादाजी, आइए हमें ज्वाइन कीजिए। दादाजी ने कहा, अरे अरे नहीं बेटा, तुम जवान लोगों में मेरा क्या काम, मैं तो यहाँ संयोग की पत्नी को छोड़ने आया था। ये क्या? उन्होंने संयोगिता की ओर इशारा किया। सबने उस लाल साड़ी में सिमटी उस खूबसूरत लड़की को देखा जो कहीं से भी अनुप्रिया नहीं लग रही थी। संयोगिता ने हाथ जोड़ सबसे कहा, नमस्ते। सब लोगों ने उसका अभिवादन स्वीकार करके संयोग को अजीब नजरों से देखा, जिसकी शर्म से नजरें झुकी हुई थी और वो गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। दादाजी के सामने किसी ने उससे कुछ नहीं कहा, पर जैसे ही दादाजी वहां से निकले, संयोग पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। निहारिका बोली, तूने तो कहा था कि तेरी पत्नी अनुप्रिया है, पर ये तो कोई और है। साहिल बोला, और तूने तो कहा था कि वो अपने घर गई है, तो अब ये कौन है, यहाँ कैसे आ गई? ये सब सुनते ही संयोगिता की आंखें डबडबा गई। क्या संयोग ने ये कहा कि उसकी पत्नी वो नहीं अनुप्रिया है, और ये भी कहा कि वो अपने मायके गई हुई है? क्या इससे बिल्कुल साफ नहीं था कि संयोग उसे कभी यहाँ लाना ही नहीं चाहता था? दादाजी उसे जबरदस्ती यहाँ छोड़ गए। उसने संयोग को देखा जो शर्मिंदा होकर नीचे देख रहा था। भले ही वो फिलहाल कितना ही अपमानित और उदास महसूस कर रही थी, पर अपनी वजह से अपने पति का अपमान होना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो एक टिपिकल पतिव्रता पत्नी थी, जिसके लिए उसका पति भगवान था और वो जो करे सब ठीक लगता था। अपने पति की इज्जत खराब होने देना उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। संयोगिता ने बात संभालते कहा, जी संयोग जी अनुप्रिया से ही शादी करना चाहते थे, पर मेरे पिता और इनके पिता आपस में दोस्त थे। एक कार एक्सीडेंट में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और ना चाहते हुए भी इन्हें अनुप्रिया को छोड़ अपने माता पिता के दबाव में आकर मुझसे शादी करनी पड़ी। ये बात सबको नहीं बताना चाहते कि इन्होंने मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी की है। और ये भी सच है कि मैं अपने मायके गई थी, पर माता पिता के बिना अब क्या ही मायका। तो मैं घर जाने से पहले दादाजी के साथ यहाँ आ गई। संयोगिता ने एक छोटी कहानी गढ़ी। ये सुनते ही हर इंसान के साथ साथ वहाँ खड़े संयोग को भी एकदम झटका सा लगा। संयोगिता ने उसकी हर गलती और झूठ को माफ ही किया और उसके साथ साथ अपने माता पिता को मृत बता दिया ताकि वो उसकी इज्जत को बचा सके। उसके दोस्तों ने जब संयोग के बारे में ये सब बातें सुनी तो उन्हें उस पर बड़ा नाज महसूस हुआ और संयोग के बारे में ये बातें सुनकर उन्हें काफी अच्छा लगा। सबने उसकी दरियादिली की दिल खोलकर तारीफ की। अभी तक जो संयोग सबकी घृणा और मजाक का पात्र बन गया था, अब वही संयोग सबकी नजरों में हीरो था। संयोग अपने दिल में संयोगिता के लिए ढेर सारी गर्माहट महसूस कर रहा था और वो धीरे से उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख बोला, हाँ यही है मेरी पत्नी संयोगिता। संयोगिता के अपने प्रति ऐसा समर्पण देख संयोग भी उसके प्रति थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा था। उसकी भावनाएं भी उसके प्रति धीरे धीरे बदल रही थी। संयोगिता जो काफी दिनों से उदास थी, जब संयोग ने ऐसा कहा और उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसका उदास दिल खुशी से नाच उठा और उसकी सारी उदासी एक झटके में गायब हो गई। उसने मुस्कुराकर संयोग को देखा और सोचा, चलो देर से ही सही, संयोग ने उसे पत्नी का दर्जा तो दिया। आज दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए एक अलग सा एहसास था, जैसे उन्होंने प्यार की पहली सीढ़ी पर कदम रखा हो। संयोग ने सबको संयोगिता से इंट्रोड्यूस कराया। संयोग ने निहारिका से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है निहारिका।
निहारिका ने आगे बढ़कर उसे हक किया। संयोगिता ने भी उसे हक कर लिया। निहारिका ने कहा, संयोग, तुम्हारी पत्नी वाकई बहुत सुंदर है। संयोग को संयोगिता की तारीफ सुन के अच्छा लगा। फिर साहिल आगे आया। उसने संयोगिता से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर संयोगिता थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगी और उसने उसके हाथ को अवॉइड कर उसे नमस्ते में जवाब दिया। ये देखकर साहिल के साथ साथ संयोग को भी बड़ा बुरा लगा। उसने संयोग को बड़ी अजीब नज़रों से देखा। अभी अभी संयोगिता की हरकतों से खुश हुआ संयोग एक बार फिर से उसके लिए बुरा महसूस करने लगा। उसे लगा कि जिसका उसे डर था वही हुआ। आखिर संयोगिता ने अपनी गवार वाली हरकत दिखाकर उसकी बेइज्जती कर ही दी। तो अब कहाँ तक जाएगा ये रिश्ता? क्या दुनिया के साथ साथ अपने दिल में भी पत्नी का दर्जा दे देगा संयोग संयोगिता को, या फिर से शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी ये प्यार की कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।